जय हो। ओम मंगल मूर्तये नमः। गणाधिपतये नमः। अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं द्वनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यम् सकलगुणनिधानम् वानराणामधीशम् रघुपति प्रियभक्तम् वातजातं नमामि। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रम् रघुवंशनाथम् कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय वयं नुमः। आइए हनुमंत विराजिए, कथा करूं आरंभ, प्रेम सहित गांधीधरूं पधारिए
सहित गादी धरो पधारिए वीर हनुमंत। प्रेम से बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो, वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, भागवत महापुराण की जय हो, श्री व्यास जी महाराज की जय हो, श्री सुखदेव भगवान की जय हो, बाबा विश्वनाथ की जय हो, सतगुरु भगवान की जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुडाले भक्तवांशा कल्पतरु भगवान श्री सीताराम जी महाराज, श्री राधा माधव सरकार एवं उनका ही दिव्यवांगमय स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण की परम पावनी कथा को बारंबार प्रणाम वंदन करते हुए परम अनंत संत वीर बलवंत भक्त शिरोमणि श्री हनुमान जी महाराज के पावन चरणों में बारंबार प्रणाम वंदन करते हुए पूज्य श्री सद्गुरु देव जी महाराज के पावन चरणों में बारंबार वंदन करते हुए कथा प्रांगण में विराजमान भक्ति शक्ति स्वरूपा माताएं बहनें भाई लोग एवं उपस्थित समस्त ग्रामवासी क्षेत्रवासी भगवत कथानुरागी श्रद्धालु श्रोता भक्तजन आप सभी को व्यासपीठ की ओर से बहुत बहुत साधुवाद देते हुए सिया राम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी के पावन भाव से आप सभी के हृदय में विराजमान अपने आराध्य श्री भगवान को बारंबार प्रणाम वंदन करते हुए जिनके माध्यम से इस पीपरपुर की पावन धरती पर मंगलमयी भगवान की कथा उपस्थित है, हम और आप सभी इस कथा की गंगा में गोता लगाकर धन्य धन्य हो रहे। ऐसे श्री सरयू प्रसाद सिंह जी व आपकी धर्मपत्नी श्रीमती कांति सिंह जी व आपके साथ में लगा हुआ समस्त सिंह परिवार बड़े ही श्रद्धा और भक्ति के साथ में इस कथा को आयोजित कर रहे सभी सिंह परिवार के लिए, श्री सरयू प्रसाद सिंह जी के लिए एक बार जोरदार तालियां आप सभी बजाएंगे। बहुत बहुत साधुवाद पूरे सिंह परिवार को। हम और आप सभी परम मंगलमयी भगवान की कथा को कहे सुने गाएं, उससे पूर्व बड़े प्रेम से बड़े भाव से भगवत नाम कीर्तन तालियां बजाते हुए सब गाएंगे भाव से। जय जय राधा रमण हरि बोल रे, 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 जय जय राधा रमण
और दोनों हाथ उठा के तालियां बजाते हुए हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे। बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की जय हो। श्री बालकृष्ण भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। दोनों हाथ उठा के सभी भाव से कहिए जय जय श्री राधे। हम और आप सभी श्रीमद् भागवत कथा के आज तृतीय दिवस की परम पावनी बेला में उपस्थित हैं। परम मंगलमयी परम कल्याणमयी श्रीमद् भागवत की कथा इस पवित्र पावन कार्तिक मास में हम और आप सभी श्रवण कर रहे और इस कथा को सुन करके कह करके हम सभी अपने जीवन को धन्य धन्य कर रहे। कल की कथा यात्रा को हम सभी ने जहाँ विश्राम किया था वहीं से पुनः इस कथा को लेकर के हम सभी आगे बढ़ेंगे। उससे पूर्व निवेदन करूं, कल की कथा कहाँ विश्राम हुई थी? जरा जोर से कहिए। अभी उत्तरा तक पहुंचे कहाँ हैं? सुखदेव जी का जन्म हुआ। हाँ, महाराज बताए तो हम कहें हाँ हाँ हाँ। अभी उत्तरा तक कहाँ पहुंचे? अब देखो, हरि अनंत हरि कथा अनंता। सब कथा तो कह पाना सुन पाना संभव नहीं है, पर ठीक है जहाँ तक ठाकुर जी सुनवाए। वैसे कुछ कथा विस्तृत होगी, कुछ कथा को केवल स्पर्श कर लिया जाएगा, क्योंकि भागवत हो या राम कथा हो, सब कथा ही विस्तृत है और भागवत तो बहुत
गहरा है, बड़ा विस्तृत है, उसमें तो बड़े बड़े विद्वान फंस जाते हैं। तो भागवत बहुत विस्तृत है, इसलिए हरि इच्छा से, हरि कृपा से जितनी भी कथाओं को हम स्पर्श कर पाए, और बाकी तो जो नहीं स्पर्श कर पाएंगे उन्हें प्रणाम कर लेंगे। पद्धति तो यही है। बोल भागवत भगवान की जय हो। कल हम सभी ने सुखदेव भगवान के जन्म की कथा सुनी, किस प्रकार से भगवान सुखदेव का धरती पर अवतार होता है, जन्म होता है भागवत जी की सेवा के लिए। पिता को छोड़ करके, घर छोड़ करके गए थे, जिन भगवान को ढूंढने, जिन भगवान को खोजने समाधि में ध्यानस्थ होकर बैठे, वो भगवान नहीं मिले। और वो भगवान यदि मिले तो केवल और केवल इसी भागवत जी में मिले। पिता के द्वारा जब 17 पुराणों की रचना हो गई, श्री वेद व्यास जी ने 1,00,000 श्लोकों वाला महाभारत लिख दिया, 17 पुराण लिख दिए, मन को शांति नहीं। तब नारद जी के कहने पर श्री व्यास जी ने श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की। और उन्हीं भागवत के श्लोकों को जब सुखदेव जी ने सुना और पता चला कि ये भागवत की रचना मेरे पिता ने की है, लौट कर घर आए और पिता से उन्हीं भागवत को श्रवण किया। श्रीमद् भागवत की कथा प्रारंभ होती है कहाँ से? तो कहा जहां से महाभारत की कथा विश्राम लेती है। महाभारत का जहां अंत होता है वहीं से भागवत प्रारंभ हो रही है। क्यों? क्योंकि मेरे ठाकुर जी की कथा भागवत जी में आई है। इसलिए दुनियादारी की कथा, दुनिया की व्यथा जहां समाप्त हो जाती है, दुनिया की व्यथा जहां समाप्त होती है, वहीं से हमारे ठाकुर जी की कथा प्रारंभ हो जाती है। जहां दुनिया के कष्ट, दुनिया की व्यथा जहां विश्राम होती है, वहां से भगवान की कथा प्रारंभ होती है। इसलिए महाभारत के अंत से भागवत प्रारंभ हो रहा। महाभारत का अंत होता है जहां कुरुक्षेत्र के मैदान में भीमसेन ने दुर्योधन की जंघाओं को तोड़ दिया, दर्द से कराह रहा। उसी समय वहां अश्वत्थामा, कृतवर्मा और कृपाचार्य आते हैं। दुर्योधन ने कहा कि मेरी अंतिम इच्छा है कि कोई ऐसा वीर जो पांडवों को ना मार पाए तो पांचों पांडव से किसी एक का शीश ला के मुझे दे जाए। और फिर महाराज अश्वत्थामा ने सोते हुए 5 पांडव के 5 पुत्रों के सिर उतार दिए, क्योंकि भगवान ने पांडवों की रक्षा का प्रण लिया है, तो भगवान पांडवों को तो कुछ होने नहीं दे सकते थे। सोते हुए पांडवों को भगवान उठाकर दूर टहलाने ले गए, पर द्रौपदी के 5 पुत्रों को पांडव समझ करके महाराज अश्वत्थामा ने मार दिया। और पांडवों को जब पता चला तो अश्वत्थामा को दंडित किया, अपमानित किया, भगवान ने दंडित किया उसे। तब क्रोध में भरा और क्रोध में भर के उसने प्रण ले लिया कि अरे पांडवों, मैं प्रण करता हूं, तुम्हारे कुल में, तुम्हारे खानदान में किसी को पानी देने वाला नहीं छोड़ूंगा। और ये प्रण लेकर के उसने ब्रह्मास्त्र चलाया। कौन अंतिम, कौन बच गया है पांडवों के कुल में? दुर्योधन तो उसी समय समाप्त हो गया जब उसे पता चला कि द्रौपदी के 5 पुत्र मार दिए, क्योंकि उसे श्राप था कि महाराज जब हर्ष और शोक दोनों उसके मन में होगा तभी वो मरेगा। तो 5 पांडव के 5 पुत्रों के सर को जब उसने देखा, भीम का सर उसमें उसे मिला नहीं और पता चला ये बालकों के शीश हैं, तो हर्ष भी हुआ, शोक भी हुआ। पहले तो हर्षित हुआ कि मेरा कुल तो गया, पर चाचा जी का भी गया।
फिर दोबारा दुखी हुआ कि अरे अश्वत्थामा, तूने मरते मरते मुझे बाल हत्यारा बना दिया, इन बालकों की भी हत्या का कलंक मेरे माथे लगा दिया। और इन्हीं दोनों के बीच उसके प्राण निकल गए। अश्वत्थामा तो भागा, पर भगवान ने, अर्जुन ने पकड़ लिया, भगवान ने रथ चलाया। उसे दंड देने जब दौड़े हैं, तब द्रौपदी ने आकर कहा कि इसे छोड़ दीजिए। क्यों? ये गुरु पुत्र है, ब्राह्मणो नितराम गुरु, इसे छोड़ दीजिए, ये हमारे गुरु का बेटा है। उसे छोड़ तो दिया अपमानित करके, दंड, प्राण दंड नहीं दिए। लेकिन महाराज, जो दुष्ट व्यक्ति है, आप उसे कितना भी क्षमा कर दो, वो अपना स्वभाव नहीं छोड़ता। प्रण किया कि पांडवों के कुल में किसी को पानी देने वाला नहीं छोड़ूंगा। है कौन? एक आखिरी चिराग बचा है। कौन है? उत्तरा के गर्भ में एक बालक है। महाराज, अभिमन्यु तो वीर गति को प्राप्त हो गए, पर उसकी विधवा पत्नी है, उसके गर्भ में एक अंतिम चिराग पांडवों के वंश का, और उत्तरा के गर्भ पे ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। भगवान को लगा कि अब तो हस्तिनापुर सुरक्षित हो गया, पांडवों को उनका राज्य मिल गया, अब महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया। मेरे ठाकुर जी के एक चरण रथ के ऊपर है, दूसरे हाथ से रथ को पकड़ रखा है, एक पांव धरती पर है, सबसे विदा ले रहे हैं। द्वारिका लौटने के लिए, प्रस्थान करने के लिए भगवान उपस्थित हैं। और उसी समय जब भगवान द्वारिका जाने के लिए खड़े हैं, उसी समय उत्तरा दौड़ी है और आकर भगवान के चरणों से लिपट गई। और जब उत्तरा दौड़ी, भीड़ को चीरती हुई भगवान के चरणों को पकड़ के कहती है, पाहि पाहि महायोगी देव देव जगतपते, नान्यम तद भयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परः। भगवान के चरणों को पकड़ के उत्तरा ने कहा, प्रभु मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। अब विचार करिए, सभा में सब खड़े हैं, अर्जुन खड़े हैं, भीम खड़े हैं, युधिष्ठिर खड़े हैं, नकुल सहदेव हैं, कुंती हैं, द्रौपदी हैं, सब खड़े हैं, पर उत्तरा ने किसी और को नहीं पुकारा, सीधा भगवान के चरणों से लिपट गई। क्यों? क्योंकि एक दिन द्रौपदी ने कहा था, बेटी मैं तुम्हें कुछ कहना चाहती हूँ। क्या? जीवन में जब भी दुख का समय आए, जीवन में जब भी संकट की घड़ी आए ना, तो इन दुनिया के लोगों पर भरोसा मत करना। क्यों? दुनिया के बल का भरोसा करोगी, वो बल कब टूटेगा कोई भरोसा नहीं। कभी किसी दुनिया पर अभिमान मत करना कि हमारे तो फलाने रिश्तेदार हैं, हमारे तो फलाने हैं। नहीं, इस दुनिया में मेरे जीवन का अनुभव है, भगवान के सिवा किसी का भी रक्षक दुनिया में कोई और है ही नहीं। महाराज, भरी सभा में जब मेरे वस्त्र खींचे गए, मैंने किसको नहीं पुकारा? पिता में भीष्म को पुकारा, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अपने 5 पतियों को पुकारा था, पर मेरी लाज बचाने उस सभा में कोई उठा नहीं। और अंत में यदि मेरी लाज बची तो केवल और केवल श्री भगवान को जब पुकारा तो भगवान ने ही मेरी लाज बचाई। यानी रक्षा करने वाले संसार में अगर कोई है तो वो कृष्ण है, वो भगवान है। इसलिए हम लोग भ्रम में रहते हैं, हम धोखे में रहते हैं कि देखो हमारा कोई क्या कर लेगा, इतने परिवार है, इतने रिश्तेदार है। पर ये संसार कब तक साथी है? जब तक जीवन में सुख है तब तक सब साथ हैं, लेकिन जब दुख की घड़ी आती है, जब संकट का समय आता है, तो परीक्षा तो उस समय होती है कौन साथ खड़ा है और किसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है, ये तो समय पे ही पता चलता है। समय बताता है कि कौन साथ है और कौन साथ नहीं है।
वैसे तो रोज तो 10 मिलेंगे भैया, हम आपके हैं, हम आपके हैं, पर विपत्ति में, संकट में जब कोई साथ खड़ा हो तो समझ लेना ये आपका सच्चा अपना है। और बड़े से बड़ा अपना भी यदि साथ छोड़ देना तो हिम्मत मत हारना, ठाकुर जी पे भरोसा करके बैठ जाना, क्योंकि बड़े से बड़ा भी साथ छोड़ देगा, पर ठाकुर जी पे भरोसा होगा तो भगवान कभी साथ नहीं छोड़ेंगे, वो पार करके ही उतारेंगे, वो पार करके ही उतारेंगे। इसलिए उत्तरा ने किसी और को नहीं पुकारा, सीधे भगवान के चरणों में पड़ी। भगवान ने कहा क्या हुआ? कहा प्रभु मुझे लगता है कोई ऐसी शक्ति है जो मेरे गर्भ को नष्ट करना चाहती है, आप मेरी रक्षा कीजिए। मुझे अपने प्राणों की चिंता नहीं है, पर मेरे गर्भ में जो बालक है ये पांडवों के वंश का अंतिम चिराग है, इसे बचा लीजिए। भगवान को दया आई, भगवान ने कहा, सर पे हाथ रख दिया, बेटी एक बार मुझे अपने पुत्र के रूप में देखो, एक बार ये भाव करो कि मैं तुम्हारा बेटा हूँ। पांडव खड़े खड़े कहते हैं, अरे कन्हैया केशव तुम क्या कहते हो? वैसे रिश्ते में तो तुम पर बाबा लगोगे, पर कहते हो हमें पुत्र के रूप में देखो। भगवान ने कहा इनकी बातें ना सुनो बेटी, तुम मुझे एक बार पुत्र के रूप में देखो। उत्तरा ने भगवान को पुत्र भाव से देखा। उसी समय भगवान एक स्वरूप में बाहर खड़े थे, दूसरा स्वरूप लिया है, अंगुष्ठ के बराबर भगवान ने रूप बनाया है। उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किया, सुदर्शन चक्र धारण किया और दौड़ दौड़ करके उस नन्हे से बालक की रक्षा कर रहे। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। भगवान ने सुदर्शन चक्र धारण कर लिया और तब से जब भगवान उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए तो भगवान का नाम पड़ गया उत्तरायण। क्या नाम पड़ गया? अरे जोर से कहिए, बोलिए उत्तरायण भगवान की जय हो। जैसे हम लोग कहते ना उत्तरायण और दक्षिणायन चल रहा है, तो उत्तरायण भगवान का नाम, एक तो पक्ष भी है उत्तरायण और दक्षिणायन, और उत्तरायण भगवान का भी इसलिए नाम है क्योंकि वो उत्तरा के गर्भ में गए। और मैं कई बार कहती हूँ, बहुत ऐसी देवियां हुई जिन्होंने भगवान को अपने गर्भ में धारण किया। माता देवकी ने, माता कौशल्या ने। इस भारत की भूमि में ऐसी भी देवियां हुई जिन्होंने बड़े बड़े भक्तों को अपनी गर्भ से जन्म दिया, बड़े बड़े भक्तों को प्रकट किया। ध्रुव जैसे, प्रहलाद जैसे भक्तों को भी प्रकट किया, ऐसी भी माएँ हुई। लेकिन माता उत्तरा जैसी तो कोई नहीं हुई। क्यों? क्योंकि उत्तरा तो एक ऐसी माता थी जिन्होंने एक साथ भक्त और भगवान दोनों को अपने गर्भ में धारण कर लिया। ऐसा सौभाग्य तो केवल उत्तरा को ही प्राप्त हुआ, भक्त को भी और भगवान को भी, क्योंकि गर्भ में जो है वो भी बहुत बड़ा भक्त होने वाला है भगवान का। तो भगवान ने रक्षा कर ली, और जब भगवान ने उत्तरा की रक्षा की और फिर बालक सुरक्षित हुआ, भगवान ने कहा अब हम द्वारिका जा रहे। इतने में जितने लोग खड़े थे सब कहते हैं प्रभु हमें कुछ न कुछ वरदान देकर जाइए। भगवान ने कहा ठीक है। युधिष्ठिर जी ने कहा कि हम आपसे मांगते हैं। क्या मांगते हैं? जिस प्रकार से मैं धर्मराज की तरह धर्म की रक्षा करता हूँ, आप कृपा करिए मैं इसी प्रकार धर्म की रक्षा सदैव करता रहूं, कभी मेरा धर्म डिगे नहीं, मैं कभी धर्म से हटूं नहीं। भगवान ने कहा तथास्तु। अर्जुन आ गए। अर्जुन ने हाथ जोड़ के कहा प्रभु हमारा और आपका गुरु और शिष्य का संबंध है, इसलिए हम यही कहते हैं हमारा और आपका गुरु और शिष्य का संबंध सदैव प्रगाढ़ बना रहे, कभी डिगे नहीं। भगवान ने कहा तथास्तु। भीम आ गए।
भीम दादा ने हाथ जोड़ लिया और कहा, प्रभु वैसे तो हम भोजन भट्ट के नाम से प्रसिद्ध ही हैं। हाँ, बहुत खाते थे ना भीम दादा, तो उनको सब भोजन भट्ट कहते थे। कभी भोजन अधिक हो जाए तो कहते थे चिंता मत करिए हम बैठे हैं। तो भीम जी ने कहा कि प्रभु वैसे तो हमें सब भोजन भट्ट कह के चिढ़ाते हैं, हम ज्यादा खाते ही हैं, इसलिए हम भी आपसे कुछ मांगना चाहते हैं। भगवान ने कहा मांगिए। कहा प्रभु बस यही वरदान दीजिए, उठते बैठते खाते पीते सोते जागते केवल और केवल मुझे आपका ही स्मरण बना रहे, आपका ही ध्यान बना रहे, बस यही चाहिए। आपको ही याद करता रहो और यही मेरी भक्ति है। भगवान ने कहा ठीक है, खाते पीते मुझे याद करते रहना है। अब इसके बाद में द्रौपदी ने हाथ जोड़ लिया, प्रभु हमें भी कुछ दीजिए। भगवान ने कहा मांग लीजिए। तो महाराज हमारा और आपका जो सखा और सखी का संबंध है, देखिए भगवान के द्रौपदी जी से दो संबंध थे। एक तो भगवान द्रौपदी जी को बहन मानते थे और दूसरे भगवान द्रौपदी जी को अपनी सखी मानते थे। तो द्रौपदी जी ने कहा भाई बहन का संबंध तो है ही है, पर जो सखा और सखी वाला संबंध है ये अंतिम समय तक बना रहे, बस ये वरदान दे दो। पूरा परिवार मांग करके एक तरफ हो गया और अंत में महाराज कुंती माता सामने आ गई। भगवान ने कहा बुआ सब मांग रहे हैं, तुम भी मांग लो। कुंती ने हाथ जोड़ा, कहा ठाकुर जी देंगे? बोले देंगे। कहा हमें भरोसा नहीं है। भगवान ने कहा जब सबको दिया तो आपको भी देंगे, आप भी मांग लीजिए। कुंती जी ने हाथ जोड़ करके अपना आंचल भगवान के चरणों में रख दिया। भगवान ने कहा अरे बुआ ये क्या कर रही हो? कुंती बुआ ने कहा कि प्रभु आप कहते हैं मुझे बुआ, कौन बुआ कौन भतीजा? मुझे तो आज पता चला कि जगत का मालिक मेरे घर में बेटा बनकर बैठा है। हाँ? कौन बुआ और कौन भतीजा? तुम जगत के पिता हो, जगत के मालिक हो। और अभी अभी मैंने जो देखा है वो कोई साधारण नहीं कर सकता। आपने किस प्रकार उत्तरा के गर्भ में जाकर उस बालक की रक्षा की, मैंने सब जान लिया। भगवान ने कहा अच्छा बुआ बता, अगर मैं भगवान हूं तो उससे तुझे क्या लेना देना? बोले बस यही लेना देना है कि अगर तुम भगवान हो तो एक वरदान दो। भगवान ने कहा सबको दिया है, आप भी मांगो। तब हाथ जोड़ा और कहा प्रभु आप यदि देना ही चाहते हैं तो मुझे एक ही वरदान दीजिए। इस संसार में जितने दुख है, जितने कष्ट है, जितनी विपत्ति है, वो सब लाकर इस कुंती के झोली में डाल दीजिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। लाकर सारे दुख मेरी झोली में डालिए। भगवान के आंखों में आंसू आ गए। भगवान ने कहा अरे बुआ ये तुमने क्या मांगा? आप विचार करिए, कुंती बुआ ने जो मांगा दुनिया में कोई और नहीं मांग सकता। मांग सकता है? हम लोग क्या मांगते हैं? सुख ही सुख मिले, सुख ही सुख मिले। जरा सा दुख मिले तो महाराज भगवान को ही हम खरी खोटी सुनाने में पीछे नहीं हटते, सुना देते हैं, सुना देते भगवान को। बताओ इतने कथा सुनते हैं, सब परेशानी हमको ही आ रही है। बताओ इतना दान धर्म करते फिर भी हमारे साथ ये हो रहा। पर धन्य है कुंती, उन्होंने कहा प्रभु संसार की सब विपत्ति मेरे झोली में डाल दो। भगवान के आंखों में आंसू। अरे बुआ ये तुमने क्या कह दिया? क्या तुम्हें अभी कम विपत्ति मिली है? अरे बुआ तू बाल विधवा है, छोटे छोटे बालकों को कितने कष्टों से तूने पाला है, क्या क्या दुख तुमने नहीं सहे। जिसके पुत्र वधू को भरी समाज में खड़ा करके उसके वस्त्र खींचे गए हों, इससे बड़ी विपत्ति और क्या होगी। जिसके पुत्रों को लाक्षागृह में जला करके मारने की षड्यंत्र किया गया हो, उन्हें विषपान कराया गया हो, उन्हें देश निकाला दिया गया हो,
इससे बड़ा कष्ट और क्या होगा। इतने बड़े बड़े कष्ट तुमने सहे और आज फिर सुख का समय आया, आज सुख भोगने का समय आया, राजपाट सब जीत लिया गया, फिर तुझे दुख चाहिए। कुंती ने कहा यही तो बात है ठाकुर। क्या? जब तक इस कुंती के जीवन में विपत्ति थी, जब तक कष्ट था, कहीं भी नजर घुमाती थी तो गोविंद मेरे सामने खड़ा मिलता था। आज सुख आ गया तो सुख तो मिला, राज खजाना तो मिल गया, पर आज गोविंद ही हमें छोड़कर जा रहा है। ऐसे सुख का क्या करूंगी जिस सुख में भगवान ही ना हो, जिस सुख में भगवान ही दूर हो जाए, ऐसे सुख का क्या करूंगी। इसलिए सुख के माथे सिल पड़े, जो हरि को देहु भुलाए, बलिहारी वा दुख की, जो पल पल कृष्ण रटाए, बलिहारी वा दुख की, जो पल पल कृष्ण रटाए। ऐसे सुख का क्या करूं जब गोविंद ही छोड़ के चले जाएं। इसलिए प्रभु सुख आता है तो व्यक्ति भगवान को भूल जाता है, और दुख आए तो फिर भजन करने बैठ जाता है। जरा सा दुख आए तो मंदिरों के चक्कर लगाने लगता है, जरा सा दुख आए तो संतों के महात्माओं के पीछे भागने लगता है, चरणों में गिरने लगता है। सुख होता है तो कौन भगवान को याद करता है। भरा पूरा परिवार हो, धन हो, संपत्ति हो, सब आगे पीछे हो, किसको भगवान की याद आती है। याद तो तब आती है जब जरा सी ठोकर लगे, जब जरा दुख मिले, याद तो भगवान की तब आती है। इसलिए कहा यदि ठाकुर यदि तुम दुख में मिलते हो तो हमें सुख नहीं चाहिए, हमें तो दुख ही चाहिए। बलिहारी वा दुख की, जो पल पल कृष्ण रटाए, जो पल पल याद दिलाए। उस दुख की बलिहारी है जो तुम्हें याद दिलाती है, तुम्हें पास ला देती है। आप सोचिए, दुख नहीं हो तो कोई भगवान को याद करे, हाँ या ना? याद नहीं करता। कब याद करता है? जब कहीं से ठोकर लगे, जब कहीं से दुख मिले, महाराज झोली माला लेके बैठ जाएंगे, राम 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 राम, हे प्रभु रक्षा करो। पर महाराज सुख आ जाए तो सुख आते ही झोली माला उठा के खूंटी में टांग देंगे, ठाकुर जी को अलमारी में बंद कर देंगे, सुबह शाम 2 मिस्त्री जैसे तैसे रख के एक अगरबत्ती घुमा के दरवाजा बंद, ठाकुर जी पड़े रहो। भगवान कहते बताओ, दुख में था तो इससे बढ़िया सेवा करता था, सुख मिलते ही सब गड़बड़ हो गया। हनुमान चालीसा रोज व्यक्ति भले ही ना पढ़े, लेकिन आधी रात को जब भूत का सपना आए ना, जैसे ही थोड़ा डर लगे तुरंत उठ के बैठे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे। हाँ, कभी नहीं पढ़ता होगा जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, हे बजरंग बली बचा लो। हनुमान जी भी कहते अच्छा बेटा, अभी तक तो याद नहीं किया, मर वहीं पे। तो कब याद आता है? जब दुख आता है। और वैसे तो आनंद में रहेंगे, कभी हनुमान चालीसा नहीं पढ़ेंगे, पर भूत का सपना आए, 12 बज रहा हो घड़ी में और हल्का सा पर्दा भी हिले बिना हवा के, हाँ भले उसके पीछे छिपकली चल रही हो बेचारी रात में, फिर हमें लगता है भूत ही आ गया तो बचाएंगे तो हनुमान जी। तो यही हालत हम लोगों की होती है। कुंती बुआ ने कहा दुख ही दे के जाओ, भगवान ने कहा नहीं, अब तुम्हें दुख नहीं देना, जितना देना था उतना दे दिया, पर मैं तुम्हारे पास ही रहूंगा, चिंता मत करो। और फिर भगवान ने पितामह भीष्म को भी गति प्रदान किया, और पितामह भीष्म को गति दे करके मेरे भगवान फिर द्वारिका लौटने लगे। तो फिर पांडवों ने हाथ जोड़ा कि प्रभु बस अपनी कृपा दृष्टि बनाकर रखिएगा, हमें कभी भूलिएगा मत, और इतनी कृपा रखिएगा कि बस जहां भी रहे, जैसे भी रहे, आपको याद करते रहे।
इसलिए भगवान से मांगना है ना तो यही मांगा करिए कि प्रभु जहाँ भी रहे, जैसे भी रहे, बस आपको याद करते रहे। हे गोविंद, बस आपकी याद बनी रहे, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी स्थिति में रहे, आपका ध्यान बना रहे। और यदि ऐसा जीवन में हो गया कि हर समय भगवान का ध्यान बना ही है, तो आपको अलग से भजन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, अलग से झोली माला लेके बैठने की जरूरत नहीं है। फिर आपका हर एक कर्म ही भक्ति बन जाएगा, हर एक कर्म ही आपका धर्म बन जाएगा। यदि हर एक कार्य करते हुए भगवान की ही मति रहे, भगवान की ही गति रहे, भगवान की ही याद रहे। इसलिए तो भक्त कहते हैं, जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूंगा। जो भक्त होता है ना, वो भगवान के गोद में बैठा होता है, वो कृपा के झूले में झूलता रहता है, वो भगवान की गोद में रहता है। जहां भी जाना हो, कुछ भी करना हो, उसे एक ही भाव होता है, सब ठाकुर जी कर रहे हैं। हम लोगों से लोग पूछते हैं, महाराज हर 7 दिन पे आप लोग नए गांव में पहुंच जाते हैं, हर 9 दिन पे आप नए शहर में पहुंच जाते हैं, कैसे हो पाता है? हमने कहा भैया अपना कुछ होता तब टेंशन होती, हम तो उनकी पोथी लेके चलते हैं, वही सारी व्यवस्था कर देते हैं। अब आप बताइए, हम अमेठी आए हैं तो 7 दिन का राशन पानी ले आए हैं क्या? कहिए, व्यवस्था आप लोगों ने की है ना। हम तो खाली पोथी लेके आए और पोथी लेके फिर पहुंच जाएंगे मिर्जापुर। तो वो जहां भेजते हैं हम वहां जाते रहते हैं, उनके कृपा के बल पे, उनके ही सहारे। जिस दिन आप अपना सब कुछ ठाकुर को सौंपेंगे ना, फिर आपको कोई टेंशन नहीं रहेगा। इसलिए कहा करिए प्रभु से, जहां ले चलोगे वही मैं चलूंगा, जहां नाथ रख दोगे, जहां नाथ रख दोगे, जहां नाथ रख दोगे, जहां नाथ रख दोगे वही मैं रहूंगा, जहां ले चलोगे वही मैं चलूंगा, जहां ले चलोगे वही मैं चलूंगा, जहां नाथ रख दोगे, जहां नाथ रख दोगे, जहां नाथ रख दोगे, जहां नाथ रख दोगे वही मैं रहूंगा, जहां ले चलोगे वही मैं चलूंगा, जहां ले चलोगे वही मैं चलूंगा। जरा उठाइए दोनों हाथों को और तालियां बजाते हुए श्री हरि। श्री राधे। जय हो। ये जीवन समर्पित शरण में तुम्हारे, ये जीवन समर्पित शरण में तुम्हारे, तुम ही प्राण प्रियतम, तुम ही प्राण प्यारे, तुम ही प्राण प्रियतम, तुम ही प्राण प्यारे,
अच्छा दे दिया तो भी और बुरा दे दिया तो भी। ना कोई उलहना ना कोई अर्जी, ना कोई उलहना ना कोई अर्जी, कर लो करा लो भगवन तुम्हारी जो मर्जी, कर लो करा लो भगवान तुम्हारी जो मर्जी। कहना होगा जो भी, कहना होगा जो भी, कहना होगा जो भी, तुम्हीं से कहूँगा। जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा। जहाँ नाथ रख दोगे, जहाँ नाथ रख दोगे वही मैं रहूँगा। जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा। वही मैं चलूँगा। वही मैं चलूँगा। वही मैं चलूँगा। जहाँ नाथ रख दोगे, जहाँ हाथ रख दोगे वही मैं रहूँगा। जहाँ ले चलो दोगे वही मैं चलूँगा। कितने लोग चाहते हैं कि हमारे जीवन की बागडोर ठाकुर जी संभाल ले, दोनों हाथ ऊपर करिए। सभी लोग चाहते हैं तो एक बार ठाकुर जी से कहिए, जहाँ ले चलोगे वही मैं, जहाँ नाथ रख दोगे, जहाँ। और जम के गाइए, ठाकुर जी को भी लगे भाई ये मेठी वाले गा रहे हैं। हाँ, दोनों हाथ ऊपर करिए और मीठी मीठी तालियां बजाते हुए, जहाँ नाथ रख दोगे, जहाँ वही मैं रहूँगा। जहाँ, वाह, ना कोई उलहना ना कोई अर्जी, ना कोई, ना कोई, इसलिए कर लो करा लो भगवन तुम्हारी जो मर्जी, कर लो। ना कोई उलहना ना कोई अर्जी, ना कोई। आप लोग तो ऐसे कह रहे जैसे लग रहा आज के बाद अब ठाकुर जी से कुछ मांगेंगे ही नहीं। हाँ ना महाराज, अभी भागवत में बैठे हैं ना, तो भले ही कह रहे हैं कि कोई अर्जी नहीं है, पर मांगना तो भी बहुत कुछ है। हाँ, ये भी नहीं दिया, वो भी नहीं दिया, पर भक्त कहता है कर लो करा लो भगवन तुम्हारी जो। इसलिए कहना होगा जो भी कहना। देखो हमारे माई बाप तो भगवान ही हैं। हाँ, अब उनसे नहीं मांगेंगे तो किससे मांगेंगे? पर मांगने में भी एक लिमिट होना चाहिए ना। हम लोग लिमिट क्रॉस कर देते हैं। हाँ, 10 रुपए का दूध चढ़ाएंगे और 10 करोड़ की संपत्ति मांगेंगे, करते हैं ना।
10 रुपए का प्रसाद चढ़ाएंगे और प्रभु ये कर दो, वो कर दो, वो कर दो। ये भक्ति नहीं है, ये तो सौदेबाजी है। भक्ति में सौदा नहीं चलता। भक्ति में तो ये चलता है कि हम, आप जानते हो हमें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए।